अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे CS 615 का लेक्चर नंबर 2। और अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो मैं जो लेक्चर नंबर 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। और सेकेंडली लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट था। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। अब हमने बताना है कि गोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले ये कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का गोल क्या होता है, ठीक है। इसने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ डिफाइन अचीविंग सेट ऑफ गोल्स विद वाइल ऑप्टिमाइजेशन द यूज एलोकेटेड रिसोर्सेज। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने ना अपना एक अपना एक गोल सेट किया होता है जिसे हमने अचीव करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ना अपने रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट करते हैं, मतलब अपने गोल के रिलेटेड अबाउट ना अपने रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। रिसोर्सेज में क्या चीज़ आ जाती है, आपका टाइम आ जाता है, या आपका रिसोर्सेज है मनी, आपके पैसे रिसोर्सेज हैं, पीपल, स्पेस, ETC, ये सारी चीज़ें वो रिसोर्सेज में आ जाते हैं। इसमें क्या है, इसके बाद आ जाता है प्लानिंग। कोई भी प्रोजेक्ट है उसको जब सेट से बात है मैनेजमेंट किस चीज़ की करनी है, प्रोजेक्ट की। पहले हमें प्रोजेक्ट का गोल सेटिस्फाई करना होगा कि हमारा प्रोजेक्ट का गोल क्या होगा, ठीक है। सेट करना अपना गोल, फिर उसके बाद हमने उस गोल की प्लानिंग करनी है कि मतलब किस तरह से होगा, फिर उसकी शेड्यूलिंग करनी है और उसकी मेंटेनेंस करती हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आ जाती है गोल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। उसके बाद आ जाएगा प्रोजेक्ट करेक्टरिस्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैसे तो इसके 5 है ये पार्ट्स, मैं आप लोगों को सिंपली बता देती हूँ। प्रोजेक्ट करेक्टरिस्टिक पहले आ जाता है टेम्परेरी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यूनिक प्रोडक्ट सर्विसेज या रिजल्ट, या आप यही कह दें कि यूनिक प्रोडक्ट होगा, पहले टेम्परेरी होगा, यूनिक प्रोडक्ट होगा, हमारा कोई एम होगा, टास्क होगा या कोई पर्पज़ होगा। उसके बाद हमारा होगा लिमिटेड टाइम्स के लिए, यानी हमारा कोई टाइम होगा। अगर आप लोग इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं याद हो रहा तो सबसे पहले टेम्परेरी को तो मस्ट है याद करना है। उसके बाद प्रोडक्ट कर लें, फिर देख लें जिन इन तीनों में से जो आपको इजी वर्ड लग रहा है वो, उसके बाद लिख लें टाइम, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले टेम्परेरी पे आ जाते हैं। टेम्परेरी का मैं पीछे भी आपको बता के आई थी, लेकिन यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। टेम्परेरी मीन्स दैट एवरी प्रोजेक्ट हैज़ डिफाइनेड बिगिनिंग एंड डिफाइनेड एंड। प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको हमने बताना कि ये कब शुरू होगा और कब एंड होगा प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद ये वैसे इतना ही आप एक टेम्परेरी का ये कर ले, ये मोस्टली MCQ में आ जाती है। वैसे इसका अगर क्वेश्चन आए तो प्रोजेक्ट करेक्टरिस्टिक्स ही आता है। उसके बाद वैसे आप लोग ये पढ़ने के लिए मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया कि एंड का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव जो है वो हमने अचीव कर लिए तो हमारा प्रोजेक्ट एंड हो गया। नहीं, प्रोजेक्ट की जो एक फेज़ होता है ना, कि मतलब यहाँ उसके बाद ये सारी इतनी बूंगी है कि अपना कर फर्स्ट लाइन ही कर ले, ठीक है। इसके बाद ये उसने कहा कि टेम्परेरी डज नॉट नेसेसिटी मीन शॉर्ट इन ड्यूरेशन। इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट है, या फिर हमने जो एंड है उसमें हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया। लेकिन ये है कि इसने कहा कि प्रोजेक्ट जो है इसकी हमने बताना कि इसकी बिगिनिंग और एंडिंग इसकी बतानी है कि कब शुरू होगा और कब एंड होगा। उसके बाद है यूनिक प्रोडक्ट और रिजल्ट। इसका मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड में अभी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा इंग्लिश, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने, चलो मैं आपको पढ़ा ही देती हूँ। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन डन इन एग्जैक्टली द सेम वे बिफोर एंड विच देयरफॉर यूनिक टेस्ट। इसने कहा है कि प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है कि वो क्रिएट करे समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन डन इन एग्जैक्टली। इसने कहा है कि जो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करें जो इससे पहले ना हुई हो। मतलब अगर हमने एक प्रोडक्ट बनाया है तो ऐसा प्रोडक्ट हो जो आज से पहले ना बना हो, उसको हम कहते हैं यूनिक या प्रोडक्ट सर्विसेज, इसे कहते हैं यूनिक। ऐसी चीज़ जो पहले कभी ना बनी हुई हो। और इसके बाद ये आप लोग ये कर लें कि अ प्रोडक्ट या आर्टिफिकेट दैट इज़ प्रोड्यूस, इसे हम प्रोड्यूस करते हैं या क्वान्टिफाइबल होते हैं। एन एड कैन एंड एटम, यानी कोई भी इटसेल्फ कोई भी एटम है या कोई कंपोनेंट है वो एक क्वान्टिफाइबल, उसके अंदर कोई मिकदार या कहते हैं कि उसकी कोई खसूसियत उसके अंदर हो, उसमें ये आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद एम टास्क का यही पर्पज़ ये है कि प्रोजेक्ट टास्क यही है, देखना जब हमारे प्रोजेक्ट का पर्पज़ से पता चल जाएगा कि हमने ऐसे ये प्रोजेक्ट आर डिज़ाइन टू अचीव स्पेसिफिक टारगेट्स डिफाइन इन द टर्म्स ऑफ एम। इसने कहा है कि हमने इस डिज़ाइन करता है जो अचीव करने, हमने अपने टारगेट जो होते हैं ना वो डिफ़ाइन किए होते हैं ना, उससे हमने अचीव करना है, इससे हमारा एम जो होता है
جو ہم نے اپنے ایم کے لیے ٹارگیٹ جو اسپیسیفائی کیے تھے اسے ہم نے اچیو کرنا ہمارا پرپز ہے، اور اسے ہم ایم بھی کہتے ہیں، ٹاسک بھی کہتے ہیں، اور پرپز بھی کہتے ہیں۔ اس میں کہا کہ دا نیچر اینڈ سائز آف دی پروجیکٹ، کہتے ہیں جو نیچر ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے سائز اینڈ یہ جو سے ڈیپینڈ اپون کمپلیکسٹی آف دی ٹاسک، کہتی ہے جو نیچر اور سائز ہوتا ہے کسی پروجیکٹ کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمپلیکسٹی آف دی ٹاسک کی کمپلیکسٹی پر۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ریلائزیشن آف ایم اینڈ اسکوپ آف دی پرپز اینی آرگنائزیشن وانٹس ٹو اچیو، اس نے کہا کہ اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ ہمارا ہر آرگنائزیشن کا جو سے نا وہ چاہتی ہے کہ وہ اچیو کر سکے، اور جو ایم اسے بنایا ہوا ہے اور جو اسکوپ اس نے یا پرپز ڈیفائن کیا ہوا ہے اسے جو سے اچیو کر سکے۔ ان شارٹ پروجیکٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم فار اچیونگ سرٹین ٹاسک ان گیون ٹائم فریم، کہتے ہیں کہ ہم نے نا جو سرٹین ٹاسک ہے وہ گیون ٹائم فریم میں ہم نے اچیو کرنے، اسے ہم کہتے ہیں شارٹ پروجیکٹ فارم میں۔ مطلب اگر آپ لوگ یہ تو ویسے سارا پڑھنے والا ہے، لیکن اگر آپ لوگ یہ چیز دیکھیں تو آپ یہ لاسٹ والی لائن کر لیں نا، ان شارٹ پروجیکٹ ہم یہ کہیں کہ ہیز ٹو بی ایم ان شارٹ پروجیکٹ، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایم ہے کہ ہم اچیو کر سکتے ہیں سرٹین ٹاسک جو ہم نے ایک ٹائم فریم میں گیون کیے ہوئے ہیں انہیں ہم جو سے اچیو کر لیں۔ یا پرپز یہی ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے ڈیفائن کی ہوتی ہے، ٹارگیٹ کی ہوتی ہے کہ یہ ہم نے حاصل کرنا ہی کرنا ہے، اسے ہم اگر اچیو کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا پرپز یہ ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے لمیٹڈ ٹائم اسکیل۔ لمیٹڈ ٹائم اسکیل کا کیا مطلب ہے کہ دا پروجیکٹ آر آلویز ڈیزائن کنسیڈرنگ ٹائم کنسنٹریشن، اس نے کہا کہ ہمیشہ جب بھی ہم کوئی پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں انہیں ہم اس سے نا ہم کوئی نہ کوئی ٹائم دیتے ہیں، ٹائم کے اندر ہم نے اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بتایا ایکسٹینشن ٹو دی پروجیکٹ کمپلیشن ڈیڈ لائن اور آلویز ڈسکریج اسٹنکرنگ، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں نا یہ دیکھیں ایک پروجیکٹ ہے اسے ہم نے نا ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ 9 اکتوبر کو ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں 7 کو ڈیڈ لائن مل جاتی ہے، ایک ڈیڈ لائن ہمارے لیے بینیفٹ بھی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ڈسکریج یا تب ہوتے ہیں جب ہمارا ٹائم گزر جائے، اوور رن ہو جائے، ہمارا ٹائم گزر جائے، تب ہم جو ہے نا وہ ڈسکریج ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایکسٹرا کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے پروجیکٹ کی۔ اور اس کے بعد اس نے یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ جو ہوتا ہے ہمارا جو پروجیکٹ ہے پھر اس کے لیے جو کاسٹ ہے وہ ہائی ہو جاتی ہیں۔ مطلب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو سے نا کوئی بھی پروجیکٹ ہے اسے جو سے نا کوئی ٹائم پیریڈ میں ہم نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، اور اسے ہم نے جو سے نا کمپلیٹ کرنا ہے، اور اگر ہمیں بینیفیشیل ڈیڈ لائن کا یہ ہے کہ ہم جو سے نا اپنے فوکس کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا جو ہے وہ ٹاسک جو جلدی سے کمپلیٹ کر سکے، ڈیڈ لائن کا ایک بینیفٹ بھی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈسکریج بھی ہمیں کرتا ہے جب ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ گزر جائے۔ اس کے بعد آتے تھے 4 پروجیکٹ ڈائمینشن، بہت امپورٹنٹ MCQ اور کوشچن آتا ہے اس میں سے۔ سب سے پہلے آتا ہے سافٹ ویئر پروجیکٹ، یہ امبریلا والی جو سے نا وہ MCQ رہتا ہے۔ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ از این امبریلا ایکٹیویٹی ود ان سافٹ ویئر انجینئرنگ، اس میں یاد ہے کہ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کون سی ایکٹیویٹی ہے، یہ امبریلا ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 4P، اس کے 4P کے نام آپ نے یاد کرنی ہے۔ پہلے آ جائے گا پیپل، پروڈکٹ، پروسیس، پروجیکٹ۔ سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں پیپل، اس میں کہتے ہیں پیپل مسٹ بی آرگنائز انٹو افیکٹو ٹیم، ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم جو سے نا ایک افیکٹو ٹیم میں آرگنائز کیا جاتا ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے ٹو ہائی کوالٹی فریم ورک کے لیے، سافٹ ویئر ورک کے لیے ہم انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اور پروڈکٹ کا آ جاتا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ مسٹ بی کمیونیکیٹیو فرام کسٹمر ٹو ڈیولپر، اتنا آپ کر لیں۔ یا پروسیس کا آپ یہ کریں کہ مسٹ بی اڈاپٹیڈ ٹو دی پیپل اینڈ پرابلم، لوگوں کی جو پرابلم ہے انہیں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں۔ کامن پروسیس فریم ورک سلیکٹڈ کرتے ہیں، ایک جو کامن فریم ورک ہے پروسیس کا اسے ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اور اپروپریٹ سافٹ ویئر انجین پیراڈائگم ہم اپلائی کرتے ہیں۔ اور سیٹ آف ورک ٹاسک چوزن ٹو گیٹ اٹ ڈن، جب تک ہمارا جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے بعد ہے پروجیکٹ مسٹ بی آرگنائز ان اے مینر دیٹ انیبل سافٹ ویئر ٹیم سکسیڈ۔ اچھا اب میں آپ لوگوں کو اس کا ایزی ورڈنگ میں میں نے لکھا ہوا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ موسٹلی کویشچن آ جاتا ہے شارٹ میں یا لانگ میں، ٹھیک ہے۔ پیپل کیا ہوتا ہے، دیکھیے ایک ہمارے پاس پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، پروجیکٹ ہے تو یا ہم نے کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے نا وہ بنانی ہے، سب سے پہلے ہم اس میں لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں کہ پیپل آف پروجیکٹ انکلوڈ فرام مینیجر ٹو ڈیولپ، اگر ہم نے کوئی پروجیکٹ بنانا ہے تو اس میں لوگ ظاہر سی بات ہے جس نے اس پروجیکٹ کو بنانا ہے اس میں لوگ شامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پیپل آف پروجیکٹ انکلوڈ فرام مینیجر ٹو ڈیولپر، ٹھیک ہے، ڈیولپر بھی ہوگا، مینیجر بھی ہوگا،
कस्टमर भी होंगे और एंड यूज़र भी होंगे, ठीक है, पीपल में। और बट मेन पीपल इन द प्रोजेक्ट डेवलपर, जो प्रोजेक्ट का जो मेन पीपल है ना वो है डेवलपर। डेवलपर क्या है, जो जिसने वो प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। वन मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन डेवलपमेंट इज़ हाई स्किल एंड मोटिवेशन। इसमें क्या है कि जो इसकी एक खसूसियत हो डेवलपर की कि वो हाईली स्किल हो, यानी उसके पास अच्छी खासी अच्छी स्किल हो, और मोटिवेशनल हो, यानी वो जब इतना मोटिवेशनल होगा तो वो अपने काम को अच्छे तरीके से करेगा। उसके बाद प्रोडक्ट आ जाएगा। द प्रोडक्ट इज अल्टीमेट गोल ऑफ द प्रोजेक्ट। कहते हैं कोई भी प्रोजेक्ट है ना उसका कोई ना कोई अल्टीमेट गोल होता है, ठीक है। उसके बाद द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड क्लियरली डिफाइन द प्रोडक्ट स्कोप टू इंश्योर सक्सेसफुल रिजल्ट। कहते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना ये जो से ना क्लियरली जो हमें ना डिफाइन करता है कि हमारे प्रोडक्ट का स्कोप क्या है, उससे क्लियरली डिफाइन करता है, और ये इंश्योर ये इससे जो से ना यकीन दहानी करवाता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो सक्सेसफुल रहेगा। उसके बाद आता है प्रोसेस। क्या होता है प्रोसेस में आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रोसेस वही मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगी जो जिन लोगों का भी प्रोजेक्ट था या है। तो अगर आपने प्रोजेक्ट अपनी वीडियो का सिलेक्ट किया तो उसमें 4 प्रोसेस आते हैं, SRS, डिज़ाइन और इसके बाद जो कोडिंग के 2 ऑप्शन थे वो ये हमारे होते हैं प्रोसेस होते हैं, या फेजेस भी से कहते हैं, प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें कहते हैं इन एवरी प्लानिंग, हर प्लानिंग में अ क्लियरली डिफाइंड प्रोसेस इज़ द की ऑफ दिस सक्सेस एनी प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस की जो होती है ये डिफाइन करते हैं प्रोसेस। हमने जब क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं तो ये हमारी प्रोडक्ट की सक्सेस होती है, ठीक है। द प्रोसेस हैज़ सेवरल स्टेप इंक्लूड। कहते हैं कि हर जो प्रोसेस होते हैं सेवरल स्टेप होते हैं। लाइक इसमें आप देख रहे डॉक्यूमेंटेशन फेज आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज आता है, डिप्लॉयमेंट फेज आता है, इंट्रैक्शन फेज आ जाता है। ये फेजेस होते हैं और इसे हम प्रोसेस भी कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट। क्या होता है इसने कहा था कि द लास्ट एंड फाइनल पी, इसके कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ द प्रोजेक्ट। जब भी हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में की प्लानिंग करते हैं तो इसे प्रोजेक्ट कहते हैं। इस फेज द प्रोजेक्ट मैनेजर प्ले करता है क्रिटिकल रोल। इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ये एक बहुत क्रिटिकल रोल जो है ना वो प्ले करता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गाइड द टीम मेंबर टू अचीव प्रोजेक्ट टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें ये कहते हैं कि जो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि अपनी पूरी टीम मेंबर को गाइड करे ताकि हम जो है ना अपने ऑब्जेक्टिव यानी अपने प्रोजेक्ट को अचीव कर सकें, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और ये जो है ना अगर उनकी जो टीम मेंबर है उन्हें कोई भी इशू आ जाता है तो ये उनकी इशू को रिजॉल्व करने में भी मदद करते हैं। कौन? प्रोजेक्ट मैनेजर। चेकिंग ऑन कॉस्ट एंड बजट एंड मेक श्योर द प्रोजेक्ट स्टे इन ट्रैक विद गिवन डेडलाइन। इसमें इसने ये देखना होता है कि कॉस्ट हमारी कॉस्ट के मुताबिक ही हमारा कॉस्ट क्या लगेगी, हमारा बजट क्या है, और ये भी करवाना है कि जो हमारा प्रोजेक्ट वो ठीक जो ट्रैक पे चल रहा है, जो हमारी डेडलाइन है उसके मुताबिक। उसके बाद आ जाता है नीचे प्लेयर। क्या होते हैं प्लेयर? इम्पोर्टेंट है इसमें, आप इम्पोर्टेंट नहीं खैर मतलब करना है आप लोगों ने। इसमें ये द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, इज़ पॉपुलेटेड, ये पॉपुलेटेड होते हैं बाय प्लेयर्स। प्लेयर्स से ये पॉपुलेटेड होते हैं हु कैन कैटेगराइज इनटू 5 कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें हम उससे कर हम 5 में से डिवाइड करते हैं। पहले सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर क्या करता है ये आप लोगों ने ना बस नाम ये याद करें, उसके बाद बस अपने माइंड में ये रख लें कि सीनियर मैनेजर क्या करता था, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता था और ये क्या करता है और ये क्या करता है। लेकिन ये अपने फर्स्ट नाम जो है ना वो माइंड में बिल्कुल रखने हैं। सीनियर मैनेजर क्या होता है? ये बिजनेस के इश्यूज़ को जो उनसे नहीं डिफाइन करता है, ठीक है, और इसका प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस यानी सरसूख होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर यानी टेक्निकल मैनेजर, ये वो होते हैं जो प्लान करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनक्रोन करते हैं पार्टिशनर्स को जो किसी सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे होते हैं उन्हें, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर ये करता है कि जो सॉफ्टवेयर पर वर्क प्रैक्टिशनर्स जो है वो वर्क कर रहे होते हैं उन्हें कंट्रोल भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, उनका प्लान भी बनाते हैं कि किन किन लोगों ने करना है। प्रैक्टिशनर्स क्या होते हैं? ये डिलीवर करते हैं टेक्निकल, ये अपनी स्किल को डिलीवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कस्टमर्स आ जाएगा। कस्टमर क्या होता है? ये हमने इनकी रिक्वायरमेंट इनकी रिक्वायरमेंट्स को हमने फुलफ़िल करना होता है। कस्टमर बेसिकली ये कहते हैं कि जो हमसे चीज़ बनवा रहा होता है, ठीक है। और इसमें ये कह रहे कि सॉफ्टवेयर टू इंजीनियर एंड अदर, इसमें ये होता है कि फॉर द सॉफ्टवेयर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट होती है किसी सॉफ्टवेयर के लिए या
टू बी इंजीनियर एंड अदर स्टेक होल्डर, ये फिर इंटरेस्टेड आउटकम, और ये इंजीनियर या स्टेक होल्डर होते हैं वो इसके आउटकम यानी इसके रिजल्ट में जो है ना वो इंटरेस्ट लेते हैं। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आपने मेन पॉइंट ये है कि इनके 5 नाम याद करें और उर्दू में इनका जो से ना मतलब याद करने कि ये किस किस लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा थ्योरी है तो इतनी ज़्यादा थ्योरी हो नहीं सकती और इतना वो आता भी नहीं है, थोड़ा कंसेप्चुअल आता है, और अगर आता भी है तो वो इस तरह आते हैं कि ये मतलब इसके 5 ये नाम लिख दें या ऊपर जो मैं आपको 4P का बताया उसका। इसके बाद ये एंड यूज़र क्या होते हैं, कहते हैं जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो हम इसे रिलीज़ कर देते हैं फॉर प्रोडक्शन यूज़, अपनी प्रोडक्शन के लिए, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी के लिए, उसे लोगों को फैलाने के लिए जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए एंड यूज़र तक वो पहुंच जाता है। उसके बाद आ जाता है टीम लीडर क्या होता है। टीम लीडर का मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ कि टीम लीडर क्या होता है। टीम लीडर इज़ अ पर्सन, जो टीम लीडर होता है वो एक वो शख्स होता है डिजिग्नेशन जिसे हमने असाइन किया होता है, कि टू ओवरसी, वो निगरानी करे अ ग्रुप ऑफ को वर्कर, जो इसके को वर्कर्स होते हैं, को वर्कर का जो ग्रुप है उसको ये निगरानी करे, इसे हमने इसलिए असाइन किया होता है। और टू इंश्योर, और ये यकीनदानी चाहिए जो अचीव द स्पेसिफिक गोल, ताकि हमें ये इस चीज़ की यकीनदानी करवाए कि ये हम जो से ना अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने उर्दू में भी नीचे आप लोगों के लिए लिख दिया। और उसके बाद आ जाता है ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, PMCMM, इसका क्या मतलब होता है, पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ठीक है, अब 2 लाइन ये नीचे आप ये भी PMCM की भी कर लें। PMCMM कैंपेन ऑफ द सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये जो से होता है, ये जो से ना इसके अंदर सॉफ्टवेयर के मैच्योरिटी इसके अंदर मॉडल होता है। और ये डेट गाइड ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन, जब कहते हैं जब भी हमने कोई सॉफ्टवेयर मैच्योर सॉफ्टवेयर प्रोसेस को क्रिएट करना है तो ये हमें गाइडलाइन देता है, गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन। डेट गाइड ये ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है जब हमने किसी भी सॉफ्टवेयर मैच्योर सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना, सॉफ्टवेयर प्रोसेस को क्रिएट करना। ठीक है, प्रोसेस का फिर मैंने आपको बता दिया था कि वही फेजेस होते हैं, पहला ये फेज है, दूसरा ये, तीसरा ये, इन फेजेस भी कहते हैं और प्रोसेस भी कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने करना तो मैं हाईलाइट कर दिया, अब इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं या आप MCQ के लिए इसे देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर पर प्रोसेस प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है ये प्रोवाइड करता है हमें फ्रेमवर्क फ्रॉम विच कम्प्रीहेंसिव प्लान, जिसमें हमने ना अपने कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाए होते हैं फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें हमने अपने सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करना और उसे इस्टेब्लिश भी करना होता है। हमने एक प्लान बनाया कि हमने अपने सॉफ्टवेयर को ये डेवलपमेंट करनी है और इसके इस्टेब्लिशमेंट करना है। ठीक है, ये हम प्रोवाइड करते हैं। फ्रेमवर्क की होता है, फ्रेमवर्क वो यानी अब ये कह लें कि अगर हमने अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है या हमने अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना है तो हमने एक फ्रेमवर्क बनाया होता है जिसमें हमने वो प्रोसेस वगैरह रखे होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि फुलफ़िल करके ही हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं। और ये करें स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, जो स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेम एक्टिविटी डैट आर एप्लीकेबल फॉर ऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, कहते हैं कि ये आप डेफिनेशन कर लीजिए, ज़्यादा अच्छी है ये वाली, कि स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होते हैं ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज़ और कम्प्लेक्स। ये नहीं है कि सिर्फ ये किसी ख़ास साइज़ के लिए या किसी ख़ास प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी के लिए, नहीं, ये हर प्रोजेक्ट में ये जो सी है हम ना स्मॉल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बगैर उसके कम्प्लेक्सिटी और साइज़ को देखे बगैर। आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होते हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।